मेरा नाम डॉक्टर के देवांगन है। मैं गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हूँ और आज मैं वीडियो लेक्चर बनाना चाहता हूँ जो कि बीएससी भाग 2 के विद्यार्थियों के लिए काम आएगा। बीएससी भाग 2 के मैथमेटिक्स के थर्ड पेपर मैकेनिक्स पर हम आज वीडियो बनाना चाहते हैं, जिसका टॉपिक है सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट अर्थात सकेंद्र कक्ष। सकेंद्र कक्ष को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले उसको डिफाइन करते हैं। यदि कोई कण एक केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करता है तो इसके द्वारा बनाए गए पथ को सकेंद्र कक्ष कहते हैं। केंद्रीय बल के अंतर्गत जो कण गति करता है उस कक्ष को, उस पथ को हम सकेंद्र कक्ष कहते हैं। सकेंद्र कक्ष के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सकेंद्र कक्ष का ध्रुवीय समीकरण हमारे पास जो कि पहले से ही है, ये इस प्रकार है: डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, जहाँ यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। इसी सकेंद्र कक्ष का पेडल रूप में इक्वेशन जो है पी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी आर, जहाँ पे जो कैपिटल पी है वो सकेंद्र बल है। यदि कोई कण दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो उसके लिए सकेंद्र बल के अंतर्गत आवर्त समय भी हमारे पास उल्लेखित है, टी इक्वल टू 2 पाई ए रेस टू दी पावर 3/2 अपॉन रूट म्यू, जहाँ ए जो है दीर्घ वृत्त का अर्ध दीर्घाक्ष है। अब इस सकेंद्र बल के प्रश्न को सकेंद्र बल को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि इस प्रकार है: एक कण एक बल P के अंतर्गत वक्र r इक्वल टू ए साइन एन थीटा पर गति करता है जो ध्रुव की ओर दिष्ट है। दिखाइए कि P प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन आर क्यू प्लस 2n स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 5। यह क्वेश्चन है जो कि P बल के अंतर्गत काम करता है, तो हमको इस P फोर्स को बताना होगा, इसके प्रोपोर्शनल है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम सकेंद्र बल का समीकरण लेंगे। यदि कण पर लगने वाला बल P है तो सकेंद्र कक्ष के ध्रुवीय समीकरण से हम जानते हैं कि डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस पी प्लस यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। P इक्वल टू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो P इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 देते हैं और जो पथ का इक्वेशन दिया हुआ है, पथ का समीकरण r इक्वल टू ए साइन एन थीटा दिया हुआ है, जहां पर हम r इज इक्वल टू 1 अपॉन यू रखते हैं। r इक्वल टू 1 अपॉन यू रखने से इस प्रकार आ जाएगा, या u इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन एन थीटा नीचे आ जाएगा। इस प्रकार u इक्वल टू 1 अपॉन ए कॉसेक एन थीटा, जिसको समीकरण 2 लिखते हैं। इस समीकरण को हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की जरूरत है। एक बार डिफरेंशिएट किया डी यू बाई डी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन ए माइनस कॉसेक एन थीटा कॉट एन थीटा इंटू एन, तो डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस एन बाई ए कॉसेक एन थीटा कॉट एन थीटा आ जाएगा। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्राप्त होगा, जिसका वैल्यू होगा माइनस एन अपॉन ए। इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानते हुए डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट कॉसेक एन थीटा इंटू कॉट एन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एन थीटा इंटू एन माइनस कॉट एन थीटा कॉसेक एन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एन थीटा कॉट एन थीटा इंटू एन हो जाएगा। सभी टर्म को एक जगह कलेक्ट करने पर एन स्क्वायर अपॉन ए, एन बाहर निकलने से एन स्क्वायर अपॉन ए कॉसेक क्यूब एन थीटा प्लस कॉसेक एन थीटा इंटू कॉट स्क्वायर एन थीटा, इस प्रकार से आ जाएगा। इन दोनों टर्म में कॉसेक एन थीटा कॉमन निकालना है, एन स्क्वायर अपॉन कॉसेक एन थीटा, तो कॉसेक एन स्क्वायर एन थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, बट हम जानते हैं कॉट स्क्वायर एन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1 होता है। इसकी वैल्यू रखने से डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर अपॉन कॉसेक एन थीटा 2 कॉसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कॉसेक एन थीटा की वैल्यू फिर से रखेंगे समीकरण 2 से, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए यू 2a स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1, तो a कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार एन स्क्वायर यू 2a स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त होगी, जिसको समीकरण 3 के रूप में हम नोट करते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 3 की सहायता से मान रखने पर हमें इस प्रकार प्राप्त होता है: p इक्वल टू एच स्क्वायर ई स्क्वायर यू प्लस एन स्क्वायर यू ब्रैकेट में 2a स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1। अब इस यू स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करने से यू क्यूब प्लस एन स्क्वायर यू क्यूब 2a स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1, फिर इसको अगेन विस्तार करने से यू क्यूब प्लस 2n स्क्वायर ए स्क्वायर यू टू दी पावर 5 माइनस
एन स्क्वायर यू क्यूब प्राप्त होगा। परंतु हम जानते हैं u इक्वल टू 1/r है, तो इसकी वैल्यू रखने से हमें प्राप्त हो जाएगा एच स्क्वायर, पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर ब्रैकेट में 1/r क्यूब प्लस 2n स्क्वायर ए स्क्वायर अपन r टू दी पावर 5 माइनस एन स्क्वायर अपन r टू दी पावर 3। अब जब हम कलेक्ट करेंगे r क्यूब को तो ब्रैकेट में आ जाएगा p इज इक्वल टू एच स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर अपन r क्यूब प्लस 2n स्क्वायर ए स्क्वायर अपन r टू दी पावर 5। चूंकि इस पूरे इक्वेशन में ये केंद्रीय बल का समीकरण है, केंद्रीय बल के समीकरण में h जो है कांस्टेंट होता है, अचर होता है। इस कांस्टेंट को यदि हटा दिया जाए तो बल P प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस एन स्क्वायर आर क्यूब प्लस 2n स्क्वायर ए स्क्वायर अपान r टू दी पावर 5 प्राप्त होगा, जो कि केंद्रीय बल को दर्शाता है। इस यूनिट में या इस सकेंद्र बल के प्रश्नों में ज़्यादातर पथ का समीकरण दिया रहता है या वक्र का समीकरण दिया रहता है, जिसके द्वारा हम उस सकेंद्र बल को ज्ञात करते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी प्रकार का प्राप्त होता है। विद्यार्थीगण इससे संबंधित और भी प्रश्नों को साधारण तरीके से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।